नर्मदे हर 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 महादेव। दोस्तों, हमारे नए सफर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि आज 14 फरवरी 2026 को हम बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के सागर और नरसिंहपुर जिले पर। जी हाँ दोस्तों, ये जगह है सिंहपुर करके NH 44 पर। जैसा आप हमारे सामने ये देख सकते हैं, ये है NH 44 जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए जाता है। अब मैं आपका 1 मिनट का समय चाहूँगा, जिसमें मैं आपको पिछली अपने जो चैनल पे आने वाले ब्लॉग थे उनके जानकारी के बारे में और आगे आने वाले जो हमारे ब्लॉग होंगे उनकी जानकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे क्या थे, ब्लॉग आते थे, हम लोकेशन पे पहुँच के बनाते थे। लेकिन अब जो रास्ते में हमारे साथ क्या घटित होता है, कैसे हम चलते हैं, किस बांध से जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो सब आपको हम दिखाने वाले हैं। जिसमें कि हमारा पहले तो हम अपने गाँव से निकले थे, घर से, जिला इटावा से, जो हम पहुंचे थे जिला जालौन में, जहाँ पे दोस्तों एक भागवत थी, वहाँ पे एक महंत जी थे, उनको मंडलेश्वर की उपाधि दिलवानी थी। हाँ देखिए, ये तो कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग ये भागवत में जाएंगे मंगल जी का मतलब। जी हाँ, हमने वहाँ पे वो अटेंड की, फिर वहाँ से हम निकले एक सोच को धारण करके। जैसा कि कहते हैं, सुना है कि जैसे हम वैसी दुनिया। अगर अच्छे आप हैं तो अच्छे लोग मिलेंगे, और अगर आप बुरे हैं तो आपको बुरे लोग मिलेंगे। उसी सोच को धारण करते हुए हम निकले हैं घूमने के लिए। और उसमें आके हम ये सागर जिले के पास में यहाँ पे रुके हुए हैं। एक दादाजी मिले थे, शाम को हम यहाँ पहुँचे थे 9 बजे पे। तो इधर से ही निकल रहे थे, प्रोग्राम तो कुछ आगे जाने का था, लंबा था, बट यहाँ रुक गए रात में नर्मदा मैया के किनारे। ये घाट है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा मैया बची हैं। और इधर आके हम बैठे थे, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम पूरा चेंज हो गया। यहाँ पहुँच के यहाँ पे इनसे, भाई साहब से मिले हम इनसे, ये सामने बैठे हैं, इन्होंने चाय पिलाई, यहाँ बैठे। बहुत अच्छी जगह है, अगर आप कभी भविष्य में यहाँ से निकलते हैं NH 44 से, तो ये नर्मदा मैया से पहले ही पड़ता है। ये बड़ा वाला टावर लगा है, आप टावर देख लो। इस जगह पे, लोकेशन पे एक बार आप जरूर आना, मैं दूर से डालता हूँ वीडियो इसको। और साथ में हमारे आए हुए हैं धनंजय भाई। और हमारा जो सफ़र है वो हमारा चल रहा है हमारी नई स्प्लेंडर के साथ में। जब से हम घर से निकले हुए हैं, समथिंग 1000 किलोमीटर ये चला चुके हैं। तो अब हम यहाँ से आपको लेके चलेंगे। हमें खुद नहीं पता है कि हमें कहाँ पहुँचना है। पहुँचना तो हमें कानपुर देहात में पहुँचना है, समथिंग कानपुर नगर ही मानो आप। लेकिन कहाँ से होते हुए जबलपुर, भेड़ा घाट, इधर से घूमते हुए। और आज हमारे दिन का जो टास्क है, वो सबसे बड़ा टास्क ये हमें दिया गया है कि नर्मदेश्वर महादेव, जैसा बताया जाता है कि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर होता है, तो वो ढूंढने का टास्क दिया गया है। हम दोनों लोग चलेंगे, मैं और धनंजय भाई, अभी वो ढूंढने के लिए नर्मदा मैया पे। दिन भर आप हमारे साथ बने रहना। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे आगे चल के। गाइस, हम लोग अब NH 44 को, ये सामने आपको दिख रहा होगा ओवरब्रिज, ये ऊपर से जो ट्रक जा रहा है ये NH 44 पे जा रहा है। और हम लोग ये अब रोड छोड़ रहे हैं और यहाँ से भेड़ा घाट की तरफ हम लोग टर्न लेने वाले हैं। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, अभी हम इस ढाबे पे रुके हुए थे। सुबह 10 बजे, 10:30 बजे निकले थे वहाँ से, जहाँ बाबा के पास में बैठे थे 10:30 बजे। फिर वहाँ से हम निकले थे और समथिंग 1 बजे के आसपास यहाँ पे आ गए थे मोत भाई के पास में। और फिर 1 बजे से यहीं बैठे, हमने खाना खाया, चाय भी पी, तो 4 बज गए। अब 4 बजे यहाँ से हम निकल रहे हैं। जैसा आपको हमने सुबह ही बताया था शुरू में कि हमारा कुछ पता नहीं होगा, कोई लोकेशन डिसाइड नहीं होती है, हमें कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। अब यहाँ से हमें भाई ने पता दिया है, नर्मदा मैया के पास में किनारे एक आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम पे हम चलते हैं। और वहाँ चल के आपको जो बाबा महाराज लोग, या फिर नर्मदा मैया पे जो टास्क बताया था कि भोले बाबा को, भोलेनाथ को हमें ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। और आगे एक चीज़ यहाँ पे हमें मिलने वाली है, रोड आने वाली है, जो जबलपुर भोपाल हाईवे NH 45 पे बनाई गई है, रेड रोड, वन्य जीवों के लिए। तो चलिए हम आपको रोड दिखाते हैं, आगे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये हम प्रवेश कर गए हैं। ये आपको रोड दिख रही है, रेड पट्टी अलग से बनी हुई है। ये भारत की पहली ऐसी रोड है जो वन्य जीवों को देखते हुए बनाई गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने वन्य जीव सुरक्षा बढ़ाने के लिए NH 45 भोपाल जबलपुर मार्ग पर 5 मिलीमीटर मोटी उभरी हुई लाल थर्मोप्लास्टिक मार्किंग वाली 2 किलोमीटर की लंबी
लाल सड़क यानी रेड रोड का निर्माण किया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पास स्थित भारत का यह पहला टेबल टॉप रेड जोन है जो चालकों को जानवरों के उच्च जोखिम वाले क्रॉसिंग क्षेत्र में गति धीमी करने के लिए बाध्य करता है। इसे बनाने का उद्देश्य उभरी हुई चमकीली लाल सतह सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करती है जो दृश्य और स्पर्शनीय चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जिससे गति कम करने और वन्य जीवों से टकराव को रोकने में मदद मिलती है। लाल रंग की सतह के साथ साथ इस परियोजना में 25 पशु अंडरपास और वन्य जीवों को सुरक्षित रूप से पार कराने के लिए बाड़ लगाना शामिल किया गया। यह पहल नौरा देही वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में राजमार्ग को उन्नत बनाने और बाघों और हिरणों जैसी प्रजातियों की रक्षा करने के लिए चलाई जा रही है। NH 44 पर सिवनी के बीच में भी ऐसा ही किया गया है, लेकिन वहाँ बनाया गया है फ्लाईओवर नीचे से। इसमें भी फ्लाईओवर बनाए गए हैं और जैसा आप ये लोग देख सकते हैं, ये हैं नर्मदा परिक्रमावासी लोग। ये लोग जो हैं जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं वो लोग हैं ये सब लोग। और जैसा मैं इस कहानी का बता रहा था, हाँ, जैसा कि उसमें वो फ्लाईओवर बनाया गया है सिवनी वाला, और ये भी बनाया गया है, इसमें भी फ्लाईओवर है, अंडरपास आते हैं जानवरों के लिए। जी हाँ, जो जानवर हैं नीचे से इधर से उधर जा सकें। तो चलिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। यहाँ से हमें पहुँचना है नर्मदा मैया किनारे। अभी हमारी यात्रा का कोई भी पता नहीं है कि हमको किधर जाना है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम दोनों लोग चल रहे हैं, मैं और धनंजय भाई। ये नई रोड जो भारत की पहली रोड बनाई गई है, इस पे चल रहे हैं, रेड रोड वन्य जीवों के लिए। ये कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? वीरांगना दुर्गावती ये अभ्यारण्य है, उसमें हम चल रहे हैं। अभी ये 12 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया गया है दोस्तों, जिसमें ये रेड पट्टियों वाली ये रोड बनाई गई है 2.5 किलोमीटर की। चलिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अन्य अलग अलग जगहों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर हैं अगर आप, और अगर हम हैं इंस्टाग्राम और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हमारी इस यात्रा में आपको रोड देखने को मिलेगी, किला देखने को मिलेंगे, मंदिर देखने को मिलेंगे, तालाब, नदियाँ, हर कुछ वो चीज देखने को मिलेगी जो एक ब्लॉगर एक एक चीज आपको घुमाता है। हम एक साथ सारी घुमाने वाले हैं। देख रहे हो ये सारा नया बनाया गया है, जो कटिंग करके पहाड़ में कितने अच्छे से ये चली होगी। यहाँ पे काम हुआ होगा JCB वगैरह। ये देखो बंदर उठे हैं, लंगूर घूम रहे हैं। स्पीडिंग मीटर भी दे रखा है, गाड़ी का स्पीड यहाँ पे क्या है? स्पीड कंट्रोलर दिया जाता है कि अगर आप ओवर स्पीडिंग से गाड़ी चलाएंगे तो आपका ऑनलाइन इसमें आपका चालान मिल जाएगा और आपको जेल दिया जाएगा कि आप ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। क्योंकि जो ऐसे क्षेत्र होते हैं उनमें एक स्पीड लिमिट दी जाती है कि आप उसी निर्धारित गति के साथ अपने वाहन को आप आगे चलाएंगे। क्योंकि ये जो बनाया गया है रिजर्व एरिया है, ये हिरण और बाघ के लिए स्पेशली दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे तो अभी हमें बंदर नजर आ रहे हैं, ये आपको हम दिखाएंगे जूम करके। और ये सामने भी बैठे हैं किनारे किनारे। और ये देखिए बंदर, ये खाने वाले जंतु है, ये के बाहर आ जाते हैं। ये खत्म हो गई रेड पट्टी वाली। अब ये 12 किलोमीटर का ऐसा कॉरिडोर है जो पूरा जंगल के लिए बनाया गया है, पशुओं के हिसाब से, जीव जंतुओं के हिसाब से। आपने विशेषता देखी होगी, ये जो किनारे से बैरिकेडिंग दिया गया है, ये बैरिकेडिंग इसको 1 फीट हाइट पे दिया गया है, 8 फीट हाइट इसको दी गई है, क्योंकि कैसे भी ये रोड पर जानवर नहीं आने चाहिए और दुर्घटनाओं को बहुत ज्यादा कम से कम किया जा सके। और इसमें सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसको पारदर्शी बनाया गया है। ये बैरिकेडिंग जो लगी है, ये बताइए जो धनंजय भाई ने बात, पारदर्शी बनाया गया है। अगर कोई जानवर हो सके तो रोड से हमें अंदर का दिख जाए। अगर कोई भी आता है साइड से, किनारे से, तो तुरंत ही दिख सकता है। और जो निकलने वाले हैं, हम जैसे घूमने वाले हैं, उन्हें भी पूरा व्यू नजर आना चाहिए। पूरा जंगल का व्यू दिखाई दे रहा है सामने से, पूरा आपको भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरा व्यू भी नजर आएगा यहाँ से। और हम आप लोगों से कहेंगे MP में जरूर आए, जबलपुर क्षेत्र में घूमें। और ये जो गडकरी जी के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर एक बार आके आप स्पेशल विजिट कीजिए। जब हम स्पेशल विजिट करेंगे तो हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, जो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी किया जा रहा है। और हमारे जो देश के महान वीर पुरुष हुए हैं या वीरांगना हुई है, उनके नाम पर
इनको नाम को भी बढ़ाया जा रहा है कि आगे आने वाले यूथ को पता लगे कौन महारानी वीरांगना दुर्गावती जी है, उनके बारे में इतिहास जानने की इच्छा होगी। तो सरकार का ये भी बहुत अच्छा हुआ कि जितने भी हमारे महान वॉरियर हैं इनको भी ध्यान में देते हुए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। पिछली सरकारों की तरह किसी एक व्यक्ति के लिए प्रोजेक्ट नहीं दिए जा रहे। जैसे हमने देखा होगा भारत में घूमे हैं तो ज्यादातर हमें नहरें या सड़कें या इमारतें हॉस्पिटल सब नेहरू परियोजना या इंदिरा परियोजना के नाम पर दी गई है। सबको निर्विकार किया गया था। हमें यहाँ खुद को बता रहे हैं आपको कि जब हम ये उन चमचों के लिए चमचे जरूर सुने, चमचा जरूर सुने। बता रहे हैं भैया ये चीजें देखो, ये चीज समझते जाना। हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से पुराने जो पुरुष हुए हैं उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक में बताया जा रहा है। ऐसे की जाती है एडवर्टाइजमेंट, हमें किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं करनी चाहिए। ये देखो ये खड़े हो गए, हम बीच में गाड़ी रोक दी है, चल रहा है कैमरा बंद हो चुका है, चल रहा है अभी। खड़े हो गए अंदर, लंगूर तो दिख रहे हैं हमें यहाँ से अंदर, पेड़ भी कई प्रजातियों के दिख रहे हैं। वैसे जानवर अंदर रहते हैं ज्यादातर, चीता हो गए, हिरण वगैरह हो गए, और भी कई प्रजातियों के जानवर रहते हैं अंदर इसमें। ये 12 किलोमीटर का ऐसा कॉरिडोर है। ये देख रहे हो सामने आपको, एक सेकंड ये क्या हुआ, कैमरा इधर ही था, कैमरा बंद था, सॉरी, उस पर हाथ रख गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये देखो सामने आपको जूम करता हूँ, ये यहाँ से भोपाल 238 किलोमीटर, अमोदा 3 किलोमीटर। हो सकता है ये अमोदा ही वाला मुझे घूमना हो, अंदर जाना है नर्मदा जी के साइड से। इधर ही नर्मदा मैया पड़ती है इस साइड में, दक्षिण दिशा में, और ये दिशा उत्तर दिशा पड़ती है। अभी हम ये बढ़ते जा रहे हैं जबलपुर की तरफ में, NH 45 पर, 45 पर। तो चलिए दोस्तों आगे हम आपसे मिलते हैं, ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। और हमारी यात्रा आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट में हमें जरूर बताएं दोस्तों, नर्मदे हर, क्योंकि इससे हमारा उत्साह ज्यादा बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। अभी रामेश्वरम की हमारी सीरीज खत्म नहीं हुई थी, उससे पहले हम ये दूसरे वाले अपने सफर पे आ चुके हैं। चलिए आपसे आगे मिलते हैं अब हम। ये NH 45 से हम लोग घूम आए हैं अमोदा रोड से अंदर के लिए, अमोदा के लिए। अंदर आश्रम जो दिख रहा है, हाँ आश्रम, उसी पे पहुंचने की हमारी कोशिश है। जंगल के बीचों बीच से रोड जाती है, देखा कच्चा रास्ता है, जंगल है दोनों साइड। चलो जगह पे पहुंच के फिर आपको वहीं पहुंच के जगह को लोकेशन पे दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है सामने दिख रहा लंगूर, देखो है तो फोन रख लेता हूँ। देख रहा है जैसे चढ़ाई चढ़ के आ रहे थे उतनी ढलान उतरने पड़ रही है। फोन को रखता हूँ। निकलो, घर से बाहर निकलो और देखो आके कैसी कैसी जगह है, कैसी रास्ते होते हैं। देखो दोनों साइड लग रहा है जंगल ही जंगल, और सामने अब कोई गांव आने वाला है हमारे, छोटा सा बंदरोहा 6 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा अभी, लेकिन हमें यहाँ से सीधा चलना है अमोदा के लिए, सीधा जाएंगे। नहीं अच्छा एक बात बताइए हमको, आप वहाँ आश्रम गए थे जो यज्ञशाला बनी उसके ऊपर नहीं गए? आप यहाँ इतनी दूर आए हो तो आदि शंकराचार्य श्री गुरु गोविंद पादाचार्य की यहाँ गुफा है। इस वन को बोलते हैं गुरु गोविंद नाथ वन। हाँ, आदि शंकराचार्य ने यहाँ तप किया है, उनकी तपोभूमि गुफा है यहाँ। कौन सी जगह है ये वहीं नीचे जाना पड़ता था हमको थोड़ा, जो नीचे वो पुल दिख रहा है उसके ऊपर, पुल के और ऊपर से यहीं से ऊपर मंदिर है, पुल से ऊपर मंदिर दिख रहा है जो, वो नहीं मंदिर तो गुफा कहाँ है, वही गुफा है। और आस एक पत्थर को कमरा बनो है, वही बता रहे हो? पत्थर कमरा बनो, वैसी सफेद में बनी है, जाली वाली दीवार ऐसी बनी है, ऊपर बनी है, नीचे से है, नीचे यहाँ बैठ के तब किया जाएगा है। कल सुबह करेंगे तब शंकराचार्य। हाँ
सुबह स्नान करके और वो उस स्थल पर जाएंगे, वहाँ बैठ के थोड़ी बहुत देर तब करेंगे चल के गुफा के पहले जाना वहाँ कुटी पे ऊपर, तो वहाँ है महाराज जी, तो चाबी ताला डाल देते हैं उसमें। अच्छा। इसलिए तो चाबी दे देंगे वो, तो चाबी लाके ताला खोल के बढ़िया बैठना जितनी तुम्हारी इच्छा है, उसके बाद जब निकलो तो ताला डाल के बिल्कुल चाबी उनको बिल्कुल वापस वहाँ कर बैठने देना। ठीक 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 ठीक। आपने बहुत अच्छी बात बताई। जब इतनी दूर से आए हो तो इसके दर्शन नहीं नहीं बिल्कुल, यही तो बस ये यही हम जानकारी के ढूंढना लिए है। शंकराचार्य जी नेट पे दिखाई तो रही आदि शंकराचार्य गुफा, लेकिन जो जानकारी आपने बताई कि स्वयं शंकराचार्य जी ने यहाँ तप करी है। अरे आज कर रहा वे तो हमारे हैं। हाँ वे तो हमारे हमारे हैं, हैं, आज वो कर रहा है, सत्य बात है, आज हमारे कर रहा है, पता नहीं कौन सी शक्ति, यूं ही बैठे बैठे सुनना है सब बातें, अरे वे सब सुन मैं यूं तो दे दें।